नमस्कार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री आज जोरदार दस्तक दे रहा है ग्वालियर लोकसभा सीट में। वो ग्वालियर लोकसभा सीट जो शहादत की जमीन है, जहां पर रानी झांसी की खून की आखिरी बूंद गिरी थी, वहां जहां सिंधिया परिवार और उस महल की राजनीति के अलावा संभवतः यहां की सियासत में एक पत्ता नहीं हिलता। आज हम ग्वालियर की इस जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों विकास के कई सवाल इस वक्त मुंह खड़े हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं अपने तमाम पैनलिस्ट से। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं अरुण तोमर साहब, कांग्रेस की तरफ से रामेश्वर नीखरा साहब और बीएसपी की तरफ से संजीव सिंह। आप सबका स्वागत है। मगर आइए उससे पहले देखते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की सियासत में ग्वालियर लोकसभा सीट के आखिर क्या मायने हैं। मध्य प्रदेश के गठन से पहले मध्य भारत की राजधानी रहा ग्वालियर, जो कई ऐतिहासिक लम्हों का गवाह रहा है। देश के बाकी हिस्सों की तरह इन दिनों ग्वालियर में भी चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। हर उम्मीदवार जीत का सेहरा अपने सिर बांधने के लिए जनता की चौखट तक पहुंच रहा है। 2009 के चुनाव में ग्वालियर सीट बीजेपी ने जीती थी। यशोधरा राजे सिंधिया यहां से सांसद बनी थी, लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में यशोधरा ने गुना लोकसभा के शिवपुरी से चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंच गई। इस तरह ग्वालियर लोकसभा सीट अभी खाली है। ग्वालियर पर फिर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी ने इस बार अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा है। तोमर अभी मुरैना से सांसद हैं। तोमर के मुकाबले कांग्रेस ने अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने पिछले 2 चुनावों में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। ग्वालियर में लंबे समय बाद ऐसा चुनाव हो रहा है जिस चुनाव पर महल यानी कि सिंधिया परिवार की छाया नहीं दिख रही। बीजेपी नेता नरेंद्र तोमर जहां अपने कद और मोदी की लहर के दम पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिंह अपनी सहजता के दम पर जीत के सपने सजो रहे हैं। जब प्रधानमंत्री अपने आप को असफल घोषित कर रहे हैं तो उसके बाद कांग्रेस को वोट देने का कोई औचित्य बचता नहीं है। आप देखेंगे कि लोग वोट करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में करेंगे, पंजे के लिए वोट करेंगे। मैदान में इस बार आम आदमी पार्टी भी है, जिसने नीलम अग्रवाल को टिकट दिया है, जबकि बीएसपी भी ग्वालियर से ताल ठोक रही है। बीएसपी से आलोक शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। ग्वालियर में जीत का भरोसा तो सभी जता रहे हैं, लेकिन वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए ग्वालियर की जनता अपना फैसला सुनाएगी। सबसे ज़्यादा जो समस्या है सड़कों की समस्या है और ट्रैफिक की। पहला मुद्दा है विकास का। दूसरा मुद्दा है कि हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें रोजगार मिले, और जो रोजगार मिलना चाहिए हम उसी के आधार पर हम वोटिंग करने के लिए इस बार तत्पर हैं। मध्य प्रदेश की ग्वालियर लोकसभा सीट पर 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नतीजे देश के नतीजों के साथ 16 मई को आएंगे। चलिए बहस को खोलते हैं और सबसे पहले जानते हैं अपने पैनलिस्ट से कि आखिर जनता उन्हें क्यों वोट दे। अरुण तोमर बीजेपी से, ये बताइए जनता बीजेपी को फिर से वोट क्यों दे, और आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। मध्य प्रदेश में इसलिए वोट दे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार ने जो उल्लेखनीय काम किए हैं और नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बही है, खास तौर से किसानों के क्षेत्र में, विद्यार्थियों के क्षेत्र में, और आने वाले समय में हम सब लोग युवा लोगों के साथ जुड़कर एक काम करना चाहते हैं। और एक आपका वक्त खत्म हुआ, अब रुक करते हैं कांग्रेस का रामेश्वर नीखरा साहब। 20 सेकंड में बताइए जनता कांग्रेस पर क्यों एतबार करे, और आपका वक्त शुरू होता है अब। कांग्रेस ने पिछले 10 वर्ष में लोगों को अधिकार संपन्न बनाया। हमने उनको भूमि का अधिकार दिया, वनवासियों को वन में रहने का अधिकार दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, भोजन का अधिकार दिया, और हमने सबसे बड़ा काम जो किया है कि किसानों के लिए वो अधिकार दिया कि उनकी भूमि। आपका वक्त खत्म हुआ। बीएसपी के संजीव सिंह, बताइए आखिर मायावती पर क्यों एतबार करे ग्वालियर की जनता, और आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए, आजादी के बाद
जबकि चुनाव हुए हैं, इस देश की जनता ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। हम इस बात पर वोट मांगने जा रहे हैं कि एक बार मौका बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाकर दीजिए, क्योंकि उन्होंने जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी तो अच्छे तरीके से वो शासन करके और जनता के हित की कल्याणकारी योजना लागू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त भी खत्म होता है। सबसे पहले तोमर साहब, चूंकि सांसद आपके हैं, मैं जानना चाहता हूं ग्वालियर आखिर इंदौर और भोपाल से क्यों पिछड़ गया? क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो इस पृष्ठभूमि से आते हैं, प्रभात झा, कैप्टन सिंह सोलंकी, खुद यशोधरा जी, ये तोमर साहब, पृष्ठभूमि यहां की है, मगर बावजूद इसके ग्वालियर क्यों सिसक रहा है? पिछले 10 सालों में ग्वालियर में जो विकास की गंगा बही है उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी एक शहर को 2 कॉलेज, एक यूनिवर्सिटीज एक साथ कभी नहीं मिली, या संगीत विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय दोनों एक साथ मिले। एक उद्योग पिछले 10 सालों में स्थापित किया गया हो, वो मुझे आप बता दीजिए। देखिए, उद्योग के क्षेत्र में यह तय है कि यहां बहुत सारे कार्यक्रम लागू हुए हैं और मालनपुर बामोर इंडस्ट्री एरिया में तमाम सारे उद्योगों के हुआ कुछ नहीं। आपने इन्वेस्टर्स मीट की बावजूद इसके सुपड़ा साफ है। यहां पर बेरोजगारी से लोग एक तरह से दम तोड़ रहे हैं और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। निकरा साहब, क्या नहीं, सवाल यहां पर ये कि आखिर क्यों उद्योग जो हैं यहां स्थापित नहीं हो रहे? पिछले 10 साल में इसकी रफ्तार क्यों धीमी है? मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले, मैं समझता हूं 10 साल में 5 उद्योगों की मीट बुलाई और उसमें करोड़ों रुपया खर्च किया, पर उतना करोड़ जितना खर्च हुआ है उतना उद्योग नहीं लग पाए, कहीं भी नहीं लग पाए। वजह क्या है तोमर साहब? ये गलत बात है। मध्य प्रदेश नहीं बल्कि मैं ग्वालियर चंबल संभाग की बात कह रहा हूं कि यहां जितने उद्योग लगे हैं पिछले 10 सालों में, यहां तमाम सारे लोगों को रोजगार मिला है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे एक उद्योग बता दीजिए। आपसे मैं पूछ रहा हूं, एक उद्योग बता दीजिए। आप एक उद्योग का नाम बताने को राजी? यहां मल्टीनेशनल कंपनीज ने लगाए। कौन सी? यहां टेबा कंपनी का उद्योग अभी लगाए। यहां अभी एक नाम बताने को राजी नहीं है, एक नाम बताने को राजी नहीं। बिल्कुल सही बात है। प्रदेश सरकार की जो औद्योगिक नीति है पूरी तरीके से फेल है। यहां पर उद्योग लगने के दूर की बात है, मालनपुर बामौर और यहां का भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से उद्योग बंद होकर जा रहे हैं। हॉटलाइन जैसी बड़ी कंपनी बंद हो गई है जिससे 5000 लोगों को, नौजवान साथियों को रोजगार मिलता था। नहीं, मगर एक बात तो मानेंगे आप, मैंने जब भी ये शो किया है तो मैंने ये देखा है कि जो सांसद जो है वो लोकसभा के अंदर कितना सक्रिय है सवाल पूछने में, मुद्दे रखने में। कम से कम यशोधरा जी ने मुद्दे बहुत बेबाकी से और बहुत अच्छे से लोकसभा के अंदर ग्वालियर के उठाए। ये बात तो आप मानेंगे? देखिए अभिसार जी, पहले तो मैं मेरे छोटे भाई की बात को संबंध में कहूंगा, इस ग्वालियर में कोई विकास नहीं हुआ। सीएम ने 4 बरस पहले 1000 बिस्तर का अस्पताल का शिलान्यास किया, आज तक वो चालू नहीं हुआ। कैस्ट्रो पैसारी ग्वालियर द्वारा वाटर लाइन यहां देना था, वो भी 3 वर्ष में पूरा नहीं हुआ और यहां पर किसी प्रकार से कोई विकास नहीं हुआ है। यशोधरा जी ने बोला होगा, 1 सेकंड और रुकिए आप। सबसे बड़ी बात जो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मुरैना, भिंड और अपना गुना, इसका एक इंडस्ट्रियल बेल्ट केंद्र से मंजूर कराया। ये सरकार विकास नहीं करना चाहती। ये सरकार तो क्या नहीं? निगरा साहब, नहीं निगरा साहब, क्या केंद्र सरकार, शोर मत कीजिए, क्या केंद्र सरकार इतनी बेबस है? क्या आप इतने बेबस हैं कि आप यहां एक उद्योग स्थापित नहीं कर पा रहे? 1 मिनट, हर चीज में पहले स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होता है, ये नोटिफिकेशन ठीकरा तो आप पर फोड़ा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल गलत बात है। ग्वालियर खासतौर से पत्थर की पहचान है। यहाँ पुराने, यहाँ 300 करोड़ का व्यापार विदेशी कंपनी में हम करते हैं। डॉलर्स में व्यापार होता है 300 करोड़ का खाली पत्थर का। अकेले मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ की जो जनता है उसकी किस्मत पत्थर हो गई है। नहीं जी नहीं, ग्वालियर की जनता की किस्मत, मैं अभिसार जी आपको याद दिलाना चाहूंगा, पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी आप इसी तरह चीख कर कह रहे थे, तब भी यहाँ ग्वालियर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दी। यानी कि अगर आपको वोट मिल गए तो इसका मतलब ये हो गया कि अब विकास नहीं करेंगे? नहीं, विकास करेंगे। इस विकास के नाम पर ही वोट मांगे हैं। हमारा कोई एजेंडा नहीं है विकास के अलावा। हम विकास के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। साफ सी बात है, शिवराज सिंह चौहान का जो की छवि है उसका जवाब ना आपके पास है ना कांग्रेस के पास। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की छवि को लेकर ही चुनाव मैदान में है, जबकि विकास की मानते हैं दमदार छवि है उनकी। हाँ, ये मानता हूं कि उनकी छवि दमदार है, लेकिन विकास के मामले में अगर कोई बात है तो ये दोनों ही पार्टियां ऐसी
ऐसी हैं कि विकास के मामले में दोनों ही, अगर इस संभाग की बात करें, बिल्कुल पिछड़ा के रख दिया। तोमर साहब, मुझे एक बात समझाइए, हो क्या रहा है बीजेपी के अंदर? मैं बाहर आ रहा था तो मैंने बोर्ड देखा कि अब की बार दिल्ली में भाजपा सरकार, मोदी जी को आपने यहां से गायब कर दिया, क्यों? नहीं, मोदी सरकार तो बार बार हम कह रहे हैं, भाजपा नहीं, मध्य प्रदेश में मोदी जी गायब हो जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान को बर्दाश्त नहीं है क्या मोदी? पूरे ग्वालियर शहर में सर्वाधिक होर्डिंग मोदी के लगे हैं, और हम बार बार कह रहे हैं भाजपा और मोदी आज भी मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि देश में भाजपा की लहर है, मोदी की लहर नहीं है। हो क्या रहा है? मोदी की जड़ें आप ही के नेता क्यों काट रहे हैं? ये उनका निजी विचार हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं है, नौजवानों का विचार नहीं है। ऐसा है क्या दो तरफा राजनीति है यहां पर? क्या एक तरफ शिवराज सिंह चौहान, एक तरफ मोदी? निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान के संबंध में जो कहा गया कि उनकी बड़ी छवि है, मैं कहता हूं अगर ट्रिक के माध्यम से चुनाव जीत लिए जाएं तो उससे छवि नहीं बनती है। उनकी छवि है उनके पार्टी के प्रभाकरा साहब, नहीं, ट्रिक से कोई 2/3 बहुमत नहीं हासिल करता। ट्रिक से कोई 2/3 बहुमत नहीं हासिल। प्रभात जाने का, रघुनंदन शर्मा ने कहा ये घोषणा वीर मुख्यमंत्री है, ये कुछ भी घोषणा करता है पर वो घोषणाएं पूरी नहीं होता है। तो इस ढंग से चला हुआ इस प्रदेश के अंदर न इनकी छवि है न देश में मोदी की छवि है। अब हम जनता से सवाल लेते हैं, जी बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, मिडिल क्लास के आदमी की परचेजिंग पावर बढ़ी है, लेकिन नरेंद्र मोदी इतना असत्य क्यों बोलते हैं कि देश में कुछ नहीं हुआ? जवाब दीजिए इस बात का। यही उपलब्धि गिनाने की कोशिश जो है वो कर रही है मौजूदा सरकार। देखिए, ऐसा है, ये मध्य प्रदेश की संदर्भ में मैं कह रहा हूं, और मैं अगर ये देश के संदर्भ में प्रश्न है तो मैं उसके बारे में भी कह रहा हूं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में ये बार बार बात करते हैं, 67% लोग कवर हैं उसमें, बाकी सारे के सारे लोग, अभी जब हम जनसंपर्क में जाते हैं तो लोग ये झूठ बोलते हैं। भोजन का अधिकार कांग्रेस ने दिया, उसके पहले इन लोगों ने जो कांग्रेस 18 रुपया किलो का गेहूं 2 रुपया में स्टेट गवर्नमेंट को देती थी, तो 1 रुपया आपने भोजन का अधिकार दिया, मगर 4 राज्यों में आप साफ हो गए। देखिए, ये हमने जो पहले कहा कि लोग हमको इसलिए वोट देंगे कि हम उनको अधिकार संपन्न बनाते हैं। जी, हम ये बात कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनता ने समर्थन दिया था बहन मायावती जी को, और वहां पर बहन जी ने बहुत अच्छा शासन करके जनता को दिखाया था कि अगर उनके हाथ में बागडोर सौंपी जाती है तो इस देश का शासन भी अच्छा। चलिए और भी लोगों से हम सवाल लेते हैं। जी, एक मिनट। पिछले 10 साल में ये मुख्यमंत्री घोषणावीर मुख्यमंत्री क्यों हुआ? पिछले 10 साल में ये मुख्यमंत्री घोषणावीर क्यों हुआ? ग्वालियर और पूरे मध्य प्रदेश में घोषणावीर मुख्यमंत्री रहा। घोषणावीर मुख्यमंत्री। मैं ये पूछना चाहता हूं हमारे कांग्रेस के मित्र से कि आपकी नीति, नियत और नारा सारा जनता ने आपको नकार दिया है। आप किस आधार पर चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर? सिर्फ राहुल गांधी देश को जोड़ने का काम करता है और मोदी देश को बांटने का काम करता है। राहुल गांधी जिंदाबाद। 10 साल से सरकार है, 10 साल से सरकार है, मास्टर प्लान अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? मास्टर प्लान अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? सवाल है, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने उद्योग यहाँ लगाए थे, रोजगार मिला यहाँ लोगों को। यहाँ के प्रधानमंत्री अटल जी ने, उन्होंने एक भी रोजगार नहीं किया। सवाल यहाँ पर ये, तोमर साहब, ये हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि जो कोशिशें सिंधिया परिवार ने कर दी उसके बाद कुछ हुआ नहीं, इस आरोप में कितना दम है? देखिए, सिंधिया परिवार की बात मैं कर रहा हूं बहुत साफ तरीके से। यह पिछले 10 सालों में हमारी सांसद यशोधरा जी ने जिस तरह का डेवलपमेंट का काम किया है वो बहुत उल्लेखनीय है। और खाली ये एक की बात नहीं है, ये अगर इसी तरह की बात है तो ये सारे के सारे लोग यहां से ग्वालियर से शिफ्ट क्यों होते हैं, गुना क्यों चले जाते हैं, ये तो पूछा है सिंधिया परिवार से। मगर ये बताइए, आपके नरेंद्र तोमर साहब भी तो मुरैना से यहां आए हैं, वो कौन से यहाँ के रहने वाले? जी, नरेंद्र तोमर 2 बार यहाँ से एमएलए रहे, 2 बार यहाँ से मंत्री रहे। नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से पैदाइशी है, यहाँ से शिक्षा और सारी एजुकेशन उनकी ग्वालियर की है। ये गलत बात कही जाती है कि वो बाहर के हैं। जी, आप आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से मनोरमा गुप्ता हूँ, और मैं नीलम जी, क्योंकि यहाँ शहर में आज वो छोड़िए, आप बताइए आम आदमी पार्टी अपनी दावेदारी कैसे पेश कर रही है आज? हम तो बहुत अच्छी तरह से पेश कर रहे हैं। खा गया
मोदी जी खा गए। मोदी क्या होता है? 200 करोड़ रुपया उन्होंने केवल प्लानिंग में एक मूर्ति में लगा दिया है। वो हमारा क्या लेगा, क्या देगा? हमको कुछ नहीं दे सकेगा। कांग्रेस ने आज तक नहीं किया। आपको क्यों लगता है नीलम जी को ग्वालियर की जनता क्यों चुनेगी? चुनेगी इसलिए चुनेगी कि हम ईमानदारी पे अटक है और हमारा भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, लड़कियों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और हम इसको पूरा करके दिखाएंगे। नहीं, सवाल यहां पर ये संजीव जी मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी और कांग्रेस की सियासत में कहीं ना कहीं बीएसपी पिछड़ गई? हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब जनता को इन लोगों की जो चाल है, षड्यंत्र समझ में आ गया है और बहुजन समाज पार्टी इस क्षेत्र में एक बड़ी ताकत उभर कर सामने आने वाली है। आप चाबी देख लीजिए, भिंड में देख लीजिए, मुरैना में देख लीजिए, यहाँ ग्वालियर में देख लीजिए, मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दोनों जो पार्टियां हैं, ये जब चुनाव आता है तो झूठ के सहारे पर जनता को गुमराह करके वोट लेने तक की राजनीति करती हैं। जनता के विकास के, क्षेत्र के विकास से इनको कोई लेना देना। कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में कहा जाता है वो सहज उपलब्ध हैं, मगर कहते हैं कि महल की राजनीति में वो फिट नहीं बैठते। सिंधिया परिवार से उनके ताल्लुकात अतीत में अच्छे नहीं रहे। आज की तारीख में सहज है, ईमानदार है, नम्र है और उनके ताल्लुकात भी माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बहुत अच्छे हैं और उन्हीं की वजह से उनको यहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, यहां पर जो भी विकास का काम हुआ वह स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने जिसकी कल्पना की और उसके आधारशिला रखी। आज देखिए कि गुना से लेकर इटावा तक बड़ी रेल लाइन खड़ी हो गई है और उसकी वजह से ये एरिया पूरा जुड़ गया है। नहीं, इटावा तक चालू नहीं हुई, ये गलत बात कह रहे हैं। ये रेलवे की लाइन चालू जरूर हुई है, लेकिन ये केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज तक परमिशन नहीं मिली है उसको, और सेंचुरी के नाम पर ये बार-बार परियोजनाएं रोकते हैं। मगर एक बात जो कही जा रही है कि सिंह साहब स्थानीय हैं, वो यहाँ के लोकल मुद्दों को समझते हैं, सहज प्रत्याशी उनको बताया जा रहा है, उपलब्ध हैं, मगर तोमर साहब तो भागते रहते हैं इधर उधर। देखिए, अशोक सिंह के बारे में कहा जाता है कि सहज उपलब्ध है। 4 साल 11 महीने अपना व्यापार करते हैं, 1 महीने के लिए कुर्ता पजामा पहन के राजनीति करते हैं। मगर तोमर साहब के साथ तो और भी बुरे हालात हैं, वो तो एक जगह टिकते ही नहीं है। मुरैना में बुरी हालत हो गई, वो यहाँ आ गए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है। मुरैना में भी हमारा प्रत्याशी जीतेगा और तोमर साहब यहीं के ग्वालियर के मूल निवासी हैं, यहीं के निवासी है, कहीं बाहर के नहीं है। तो फिर आपको अपने प्रत्याशी को बाहर क्यों भगाना पड़ा और मुरैना से यहाँ क्यों लाना भगाना पड़ा? ये रणनीति का हिस्सा है, भगाने का हिस्सा नहीं है। हम अपनी रणनीति के तहत काम करते हैं और उसी रणनीति के तहत हमने इस योजना को लागू किया है। सवाल ये कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर अरविंद, आप लोग नारेबाजी बंद करेंगे तभी मैं आपके पास आऊंगा। सवाल ये, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या मध्य प्रदेश में वैसी लहर है जैसी दिल्ली में दिखाई देती? बिल्कुल है, यहाँ तो बहुत लहर है। गांव में आदमी ये बोल रहा है कि हमको अब कोई सरकार नहीं चाहिए, हम झाड़ू पे ही वोट देंगे, हम झाड़ू पे ही देंगे। बहुत बुरा है और हम करके दिखाएंगे, ईमानदारी से करके दिखाएंगे। और भी लोगों से करते हैं, जी बोलिए। अरुण जी से मेरा सवाल है कि ये बात करते हैं कि पत्थरों से विदेशी व्यापार हुआ है, लोकल स्थानीय लोगों को ये व्यापार नहीं दे पाए। माधवराव सिंधिया जी के बाद यहाँ पर इन्होंने व्यापार के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। क्या बिना व्यापार के कोई भी समाज तरक्की कर सकता है? महिलाएं जो यहाँ असुरक्षित हैं, उसके ग्राफ में जो लगातार गिर रही हैं। बात करते हैं शिक्षा की, क्या महिलाएं बाहर जाकर के शिक्षाएं ले सकती है? हमें गंभीर मुद्दे हैं। ग्वालियर में मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने की आवश्यकता है और निश्चित तौर पर ग्वालियर को और महत्वपूर्ण स्थान बनाने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर हर आदमी की यही मांग है। सवाल यहाँ पर ये, तोमर साहब, सवाल ये हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, मोदी के नारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी सियासत वहीं पर सिमट के रह रही है, उन्हीं के करिश्मे के आसपास। नहीं, पूरे देश में मोदी का असर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में मोदी और शिवराज सिंह दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। मोदी और शिवराज के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। ये दोनों के दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। मोदी और शिवराज सिंह के नेतृत्व में ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है। और हम अगर मोदी और शिवराज के नेतृत्व के बीच में फर्क है? नहीं, विकास के मामले में कोई फर्क नहीं है, विकास के मामले में कोई फर्क नहीं है।
विकास के मामले में कोई फर्क नहीं है, ये बिल्कुल गलत बयानी है। और ये पिछले 50 साल का हिसाब तो दे, हमसे 10 साल का हिसाब। क्या 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 चुनाव व्यक्ति विशेष बन के रह गया? ये 15-25 लोगों को पैसा देकर के लाया जाता है जो इस ढंग से अच्छे डिस्कशन को, अच्छे टीवी की डिस्कशन को फेल कर सकें। चलिए हम आपको बता दें कि ग्वालियर से बस इतना ही, मगर कल हम मिलने वाले हैं मुंबई में और मुंबई के मुद्दे हम उठाने वाले हैं।